Hello students, now here we are going to revise once again फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके जो टेस्ट हैं, यूनिट टेस्ट हैं, वो अभी आर गोइंग टू बी हेल्ड मे बी ऑफलाइन बिकॉज स्कूल आर गोइंग टू रीओपन फ्रॉम नेक्स्ट वीक मंडे। ठीक, तो that's why we are going to revise photosynthesis, because photosynthesis and respiration in plants, these two chapters are included for your unit test। ठीक है, अगेंस्ट आई एम रिमाइंडिंग यू कि दो चैप्टर ही आपको रिवाइज करने हैं। एक तो आपका फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, और एक आपका है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो ये दो चैप्टर को आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है फॉर बिकमिंग यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो हम थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में जो मेन पॉइंट हैं वो हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपने डिटेल में पहले भी अच्छी तरह से इसको स्टडी किया है। तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, दैट्स वाई फॉर क्लैरिफिकेशन योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जनरली यू नो द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की हर एक को डेफिनेशन पहली बार तो ये क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशन में क्या इक्वेशन है। ठीक है, जैसे सिंपली you can look here, this is the simple definition like this is the equation of the photosynthesis, everyone must have to remember about this photosynthesis। तो ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है बार बार कि आपको याद होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस के बारे में ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि ऑक्सीजन इज़ द बाई प्रोडक्ट, ये ऑक्सीजन आपका बाई प्रोडक्ट है जो कि सभी ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, और दिस इज़ द रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड। रिमेंबर वी आर रिवाइजिंग हेयर। ठीक है, हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम शॉर्ट में ही सारी चीज़ों को एक तरह से रिवाइज करेंगे फॉर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो रॉ मटेरियल आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा, ठीक है, जिससे कि ये ग्लूकोज यानी कि फूड का फॉर्मेशन होगा, आप जानते ही हैं। ऑक्सीजन आपका एलिमिनेट होगा इन द फोटोसिंथेसिस। नाउ फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि ऑल ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसेस द ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट, यू नो ऑलरेडी। ठीक है, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया, दिस वन लाइक हेयर, ठीक है, ये अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, बैक्टीरिया, रिमेंबर हेयर, बैक्टीरिया नेवर यूज द वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, but in place of photosynthesis the bacteria always use the hydrogen sulfide। ठीक है, इट मीन्स हाइड्रोजन तो होना चाहिए वहाँ पर, लेकिन इन प्लेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दे ऑलवेज यूज हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो दैट्स वाई कि ऑल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नेवर यूज द वाटर एज ए सोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है अच्छी तरह से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या करना है। तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो आपको ये फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशंस हैं वो आपको ध्यान रखनी है, क्या बाई प्रोडक्ट होता है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी तरह से ध्यान रख लेनी है। तो बैक्टीरिया में जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो ये आपका ये लिखा है, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, दिस वन लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया हैं, ये देखिए, ही वर्कड ऑन ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक, नॉट ए ऑक्सीजन। ठीक है, जो बैक्टीरिया हैं वो कभी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, बट इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन दे विल गिव राइज द सल्फर एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, सल्फर को प्रोड्यूस करेंगे इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक, तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और प्लांट फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट हो गया ना, ये आपका यहाँ पर गिवन है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए, नॉट ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल नहीं यूज़ करते हैं बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में, तो क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फर्दर। अब आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, हम मेन कॉन्सेप्ट ही रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है,
तो सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पर रिवाइज नहीं करेंगे। आगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस राइट एंड दिस वन। तो फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन 2 पार्ट होते हैं ना। तो लाइट रिएक्शन में ये आपका लाइट रिएक्शन का पार्ट है। तो लाइट रिएक्शन में आप देख सकते हैं, लाइट रिएक्शन स्पेशली दिस इज डिपेंडिंग लाइक this one, photosystem first, photosystem second. These two photosystem will be involved in this light reaction। अगर हम photosynthesis की बात करें, मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म में फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स होंगे मैकेनिज्म में। तो फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स कौन कौन से होंगे, एक तो लाइट रिएक्शन होगा, ठीक है, लाइट रिएक्शन, और दूसरा डार्क रिएक्शन, कॉमनली ना, ये आपको पता ही है सभी को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइट रिएक्शन में स्पेशली हमको फोकस करना है। तो लाइट रिएक्शन में आपको ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है कि 2 फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम विल बी इन्वॉल्व। दोज आर कॉल्ड फोटो सिस्टम या P700 एंड P680, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि विच टाइप ऑफ सन रेज, विच टाइप ऑफ नैनोमीटर रेज फ्रॉम द सन दे ऑब्जॉर्व, ठीक है, वे कौन सी लाइट एब्जॉर्व करेंगे, इसके बेस पर ये नाम दिए गए हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब लाइट रिएक्शन में स्पेशली आपका होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में अगर एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो ये आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन है, और ये 2 तरह से आपका होता है। किस किस तरह से हो सकता है, तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। ये आपके ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, दिस वन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन लाइक दिस वन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नेक्स्ट, एंड दिस वन इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, ये आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। क्लियर। अब नॉन साइक्लिक साइक्लिक के पीछे क्या रीज़न है, इसको आप समझिए। तो इसमें क्या होता है, देखो, ये आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दैट इज़ द मेन पॉइंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है, और लाइट की प्रेजेंस में अगर वाटर टूटता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है, ये आपका होता है पिगमेंट सिस्टम सेकेंड में। इट डज मीन दैट दिस ऑलवेज अकर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू गिव राइज टू द ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन यहीं पर इवॉल्व होती है, कहाँ से, इस वाटर के स्प्लिट होने से। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट वेयर डज स्प्लिट ऑफ वाटर टेक प्लेस, तो यू विल आंसर दैट दिस विल टेक प्लेस इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पिगमेंट सिस्टम सेकंड और फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम सेकंड, ठीक है। तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड में यह हमेशा ही होता है, ठीक है। हालांकि पिगमेंट सिस्टम सेकंड और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। आप काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ भी चुके हैं। तो मेन पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फोटो सिस्टम सेकंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेक डाउन होता है वहाँ पर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और दूसरा वहाँ पर ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, इन दिस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ATP एंड NADPH बोथ विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ पर दोनों चीज़ें ही प्रोड्यूस होती हैं, ATP एंड NADPH, ठीक है। लेकिन जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की अगर हम बात करेंगे, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जहाँ पर केवल और केवल ATP ही प्रोड्यूस होता है, ठीक। अब साइक्लिक्स को क्यों बोलते हैं, साइक्लिक्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आते थे, जो इलेक्ट्रॉन 680 से निकले थे, ठीक है, 680 PS 680 से PS सेकेंड से, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ जाते हैं, PS1 पर जाते हैं, पता है आपको। और PS1 पर जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर होगा, ठीक है। तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विल कम बैक ऑन P700 फ्रॉम द आयरन सल्फर,
तो आयरन सल्फ़र से वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं और इसीलिए इलेक्ट्रॉन P700 से निकलने के बाद P700 से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दे विल कम बैक ऑन सेम फोटो सिस्टम, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ATP बन रहा है तो फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया और इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं यहाँ से P700 से निकल कर यहीं पर आ रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इज दैट क्लियर? तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो गया, कहाँ होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ पर क्लियर कर लिया। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में स्पेशली क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर दैट इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये दे ऑलवेज बी प्रोड्यूस्ड इन दिस फोटोलिसिस ऑफ वाटर दैट विज ऑलवेज अगर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस आपको अभी स्टडी नहीं करनी है और आगे आपका होता है ये दिस वन, ये क्या है आपको पता ही होगा, दिस इज़ अबाउट डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये डार्क रिएक्शन के बारे में है। तो डार्क रिएक्शन क्या होता है, C3 पाथवे या कैल्विन साइकिल, दूसरा नाम क्या होता है इसका, कैल्विन साइकिल भी हम इसको बोलते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आप अच्छी तरह से रिवीजन में कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में यहाँ पर हम ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर आपका रिवीजन कंप्लीट चैप्टर का नहीं हो पाएगा, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल, द क्वेश्चन इज़ दैट कि फर्स्ट प्रोडक्ट, डू यू नो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ RUBP राइबोलोज, सॉरी द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ 3PGA। यहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट क्या होता है, 3PGA होता है, फास्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, अब इसमें 3 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है, फास्फोग्लाइसरिक एसिड होता है और 3 यहाँ पर कार्बन होते हैं, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड C3 साइकिल। इसीलिए हम इसको बोलते हैं C3 साइकिल, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, PGA, इसको ध्यान रखिए, PGA यानी फास्फोग्लाइसरेट या फास्फोग्लाइसरिक एसिड, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं C3 साइकिल। एंड दिस फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाई बेंसिन कैल्विन साइंटिस्ट, जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया था। और इसके 3 स्टेप्स होंगे, कौन कौन से होंगे, कार्बोजाइलेशन होगा और रिडक्शन होगा, रीजनरेशन। तो दिस विल बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। कार्बोजाइलेशन में क्या होगा, CO2 को एक्सेप्ट किया जाएगा बाय द राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट इन स्ट्रोमा। और आपको पता ही है कि डार्क रिएक्शन और C3 साइकिल विल ऑलवेज अकर इन स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो स्ट्रोमा में पहले से ये राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि एटमॉस्फेयर से CO2 को कैप्चर कर लेता है और इसी को हम बोलते हैं कार्बोजाइलेशन। ठीक है, राइबोलोज बाईफॉस्फेट व्हेन कंबाइन विद द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दिस विल बी कॉल्ड कार्बोजाइलेशन एंड दिस विल गिव राइज टू द PGA मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद रिडक्शन हो जाएगा, जो कि ATP की प्रेजेंस में होगा और NADPH की प्रेजेंस में होगा। आपको पता है ना, ATP और NADPH लाइट रिएक्शन बन जाते हैं। तो लाइट रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, यहीं पर है कि ATP NADPH लाइट रिएक्शन बनते हैं, जो कि यहाँ यूज़ होते हैं। आप ध्यान रखिए, यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं ना ATP NADPH। ठीक, तो यहीं पर रिडक्शन के लिए यूज़ होते हैं और बाद में आपका फूड बन जाता है, एंड द फूड विल बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिक्रोज और स्टार्च। उसके बाद यहीं से रीजनरेशन हो जाता है, फिर से इसको बना दिया जाता है और अगला नेक्स्ट साइकिल भी फॉर नेक्स्ट साइकिल। रीजनरेशन किसके लिए होता है, फॉर स्टार्टिंग दी नेक्स्ट साइकिल, क्योंकि एक बार तो साइकिल होगा नहीं, कितने साइकिल होते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए 3 साइकिल होंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। ठीक, और यहाँ पे कितने ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं, 18 ATP कितने यूज़ होंगे, 18 ATP यूज्ड इन दिस कैल्विन साइकिल। ठीक है, टू गिव राइज टू द वन फूड मॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो 18 ATP का यहाँ पे यूज़ होगा, ये ध्यान रखिए। तो यूटिलाइजेशन ऑफ 18 ATP विल बी अकर इन दिस डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। आगे और भी चीज़ें हैं C3 और C4 में, जो मेन डिफरेंस आपका यहाँ पर भी है। C4 साइकिल कहाँ होता है, ज़्यादातर मोनोकॉट प्लांट में होता है, मोनोकॉट प्लांट में। ठीक है, और यहाँ पर जो C4 प्लांट होते हैं, दे आर बेटर फोटोसिंथेसाइजर। ठीक, बेटर फोटोसिंथेसाइजर, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं। और यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि यहाँ जो C4 यहाँ इस तरह से क्या होगा, आप देखिए इसको,
जो C4 साइकिल है वो क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है। फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर है 4 कार्बन वाला ऑक्सलो एसिटिक एसिड, यहाँ पर दिया हुआ है ना, अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको C4 एसिड। तो डिपेंड करता है कि C3 साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, PGA, और यहाँ C4 साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, OAA, यहाँ क्या है OAA, तो ऑक्सलो एसिटिक एसिड, इसमें 4 कार्बन होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है और उसमें कितने कार्बन है, इस बेस पर हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे C4 साइकिल, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, C4 प्लांट्स में होता है। और C4 प्लांट ज़्यादातर कौन से होते हैं, मोनोकॉट होते हैं, शुगर केन होते हैं। मोनोकॉट प्लांट क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके C4 प्लांट होते हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं एट वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ CO2। लो कंसनट्रेशन CO2 होने पर भी ये बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक है, इसीलिए बेटर फोटोसिंथेसाइजर होते हैं कंपेयर टू द C3 प्लांट। और इनमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है या बहुत कम होता है फोटो रेस्पायरेशन, ठीक। लाइट की प्रेजेंस में अगर रेस्पायरेशन होता है, जनरली क्या होता है, रेस्पायरेशन लाइट की प्रेजेंस में नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर जो C3 प्लांट है उनमें फोटो रेस्पायरेशन होता है, लाइट की प्रेजेंस में रेस्पायरेशन की प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगा। ये ध्यान रखिए कि जो C4 प्लांट हैं इनमें फ़ोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है या बहुत कम होता है, नो फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो आपको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेने हैं। इन्हीं के बेस पर, यहाँ पर इन्हीं के बेस से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फोटो रेस्पायरेशन C4 प्लांट में नहीं होता है या बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं अच्छी तरह से रिवाइज करने के लिए, ठीक। इन्हीं को बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान देना है अच्छी तरह से कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी कोई भी चीज़ अगर डिस्कस करने वाली है तो आप थ्रू द कॉल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस आपको मेनली मैंने रिवीजन के तौर पर ही सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, अच्छी तरह इन्हीं को आप पढ़िए, और नहीं तो वीडियो आपका काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।